नशे भी था, शराबी, अक्सर उनका झगड़ा भी रहता है। कहा कि मैं तुम्हारा ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है, उन्होंने गोली लगी, उन्होंने मर्डर किया। साथ जीने मरने के वादे किए थे, शादी के 16 साल बाद जान से मार दिया। हार्ट अटैक से बीवी की मौत का ड्रामा रचाया। पोस्टमार्टम में गोली के जख्म ने पोल खोल दिया। पुलिस ने पकड़ा तो कत्ल का एतराफ कर लिया। जर्मनी में गैरों के जख्मों पर मरहम रखने वाली डॉक्टर पाकिस्तान में अपने शोहर के हाथों मौत के मुंह में चली गई। डॉक्टर उस्मा कत्ल केस में नया मोड़ आ गया। 14 साल बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया। पापा बंदूक चलाना सिखा रहे थे कि गोली चल गई। पलट कर देखा तो मां गिरी हुई थी। अम्मार के बयान ने भी पुलिस को घुमा दिया। तफ्तीश की गाड़ी दौराहे पर आ गई। क्रिसमस की खुशियों में जहरीली शराब ने जहर घोल दिया। मौत का धंधा करने वालों ने आफ्टर शेव लोशन में केमिकल मिलाया और शराब बनाकर बेच दिया। पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। तो बटेक सिंह में जहरीली शराब 38 जिंदगियां ले गई। आलमी जरीदे फोर्ब्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को शानदार करार दे दिया। 2009 से 2016 तक 100 इंडेक्स 400% बढ़ गया। 2016 में मुल्क की मईशत में तरक्की की रफ्तार 6% रही। बल्दिया फैक्ट्री जलाने की मंसूबाबंदी सेक्टर ऑफिस के ग्राउंड में की गई। रहमान भोला के साथ मोटरसाइकिल और एक सफेद कार में फैक्ट्री गए। फैक्ट्री पहुंचकर 2 दरवाजे बंद किए और केमिकल फेंक कर आग लगाई। बल्दिया केस के मरकजी किरदार रहमान भोला के साथ ही गुलाम अली उर्फ गोली ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुमताज समाजी कारकुन सबीन महमूद की जान लेने वाले, सफूरा गोट में 45 मासूम शहरियों को कत्ल करने वाले, सिक्योरिटी एहलकारों के गले काटने वाले कानून से बच नहीं पाए, अपने अंजाम को पहुंचेंगे। घिनौने जुर्म में मुलविस 8 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी जाएगी। फौजी अदालत के फैसले की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तौसीक कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट और तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान कानून जम करके नए कानून का मुसव्वदा तैयार। दहशतगर्दी के मुकदमात फौजी अदालतों में ही भेजने की तजवीज़। मंजूरी के बाद दहशतगर्दी के मुकदमात के लिए फौजी अदालतें मुस्तकिल हो जाएंगी। मुल्जिमान की 90 रोज तक हिरासत की शिफ्ट भी शामिल। इन धरनों की जरूरत नहीं है। खुदा करके अब मामला ठीक हुआ है, सही डगर पे हम चल निकले हैं, तो सब मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ाओ। धरनों और एहतजाज की जरूरत नहीं। धरने इस मुल्क को कहीं लेकर नहीं जाएंगे। सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान का मफाद कुर्बान ना किया जाए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मुखालिफिन को 2 टोक पैगाम। चश्मा में 340 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा पाकिस्तान सही डगर पर चल रहा है, इसकी तरक्की में रखने और रुकावटें ना डालो। खुर्शीद शाह की कुर्सी कोई खतरा नहीं। शाह साहब ही कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ रहेंगे। आसिफ जरदारी ने वाज़े कर दिया मंजूर भट्टू का ऐलान। हुकूमत प्ली बारगेन की मुखालिफ, ऑपोजिशन कानून खत्म करने की कोशिश में, लेकिन चेयरमैन नैब हक में सामने आ गए। तनकीद को नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा इदारे से नाराज वो हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है। प्ली बारगेन और रकम की रज़ाकाराना वापसी तहकीकात आगे बढ़ाने के हथियार हैं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की तरक्की को, मईशत को अगर कोई शय रोक सकती है तो वो है बढ़ती हुई महंगाई और बदउनवानी। लेकिन गुज़श्ता 5 साल में पाकिस्तान में करप्शन में कमी देखी गई।
आज करप्शन में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ऊपर है। सूबे में इदारे कमजोर हो गए, ब्यूरोक्रेट इस्तीफे देकर जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का स्वाबी में जलसे से खिताब, कहा कबायली अवाम से मुशावरत के बगैर फाटा से मुतालिक कानून साजी नहीं हो सकती। लाहौर में दोस्तों ने दोस्त का खून कर दिया। 1.5 साल पहले गायब होने वाले वकास की लाश मकान के सहन से मिली। वकास से मामूली बात पर झगड़ा हुआ था, गुस्से में आकर गोलियां बरसा दी। मुल्जिमान ने जुर्म कबूल कर लिया। बेटे के कातिलों को सख्त सजा दी जाए, गुस्सा की अपील। गुजरावाला में पुलिस ने शादी हॉल में औरतों के पर्स चुराने वाले 2 बच्चे गिरफ्तार कर लिए। काम कराने वाले एक वारदात के 500 से 1000 रुपए देते थे। एक बच्चे का बयान। वारदातों के पीछे कौन है, गिरोह में और कितने कारिंदे शामिल हैं, पुलिस को सफेद कार वाले की तलाश। ब्रॉडकास्टर के डिस्ट्रीब्यूटर बनने पर पाबंदी गैर कानूनी है। ब्रॉडकास्टर भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। जस्टिस आयशा ए मलिक की सरबराही में फुल बेंच ने डीटीएच लाइसेंस की नीलामी गैर कानूनी करार देकर कलअदम कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस एडी ख्वाजा को हटाने से रोक दिया। सिंध हुकूमत से जवाब तलब, पुलिस का मौजूदा निजाम ठीक नहीं, पुलिस ऑर्डर 2002 वापस लाया जाए। मारूफ गुलूकार शहजाद रॉय समेत 7 शहरियों की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट की कार्रवाई। अब सिंध हुकूमत क्या करेगी? एडी ख्वाजा छुट्टियां खत्म होने के बाद काम कर सकेंगे या राह में रोड़े अटकाए जाएंगे? क्या कराची में भिखारियों का धंधा पुलिस की कुछ काली भेड़ें चला रही हैं? एक भिखारी ने आईजी सिंध मुश्ताक मेहर की जंजीर अदल हिला दी। सत्र में खड़े 3 ट्रैफिक पुलिस वाले माल बनाने वाली जगह मंजूर नजर भिखारियों को देते हैं, हमें खुड्डे लाइन लगाते हैं। पुलिस वालों को कहीं और लगाने की अर्जी दे दी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की मुसलमान ममालिक की मुश्तरका इत्तेहादी फौज में दिफाई मुशीर के तौर पर तकर्रुरी मुतवक्के। खुसूसी तैयारे में बतौर शाही मेहमान सऊदी अरब पहुंच गए। 39 मुल्की इत्तेहादी फौज दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मोदी बताएं 8 नवंबर से अब तक कितना काला धन पकड़ा गया? नोटबंदी के फैसले के बाद कितने लोग जाने गंवा चुके? भारतीय कौम को कितना मुआशी नुकसान हुआ? कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े, कहा अवाम को माली आजादी दी जाए। Вас проведут. भालू है, बकरी का बच्चा नहीं। मूड ऑफ हो जाए तो मिजाज भी पूछ सकता है। रूस में टीवी शो के दौरान खातून एंकर पर हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी जो जान बच गई। साथ जीने मरने के वादे किए थे, शादी के 16 साल बाद जान से मार दिया। 16 साल पहले जर्मनी से पाकिस्तान आकर शादी करने वाले ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को पाकिस्तान लाकर कत्ल कर दिया। मुल्जिम शहबाज ने हार्ट अटैक से बीवी की मौत का ड्रामा रचाया। पोस्टमार्टम में गोली के निशान ने पोल खोल दिया। पुलिस ने पकड़ा तो कत्ल का एतराफ कर लिया। अच्छा नशे भी था, अक्सर उनका झगड़ा भी रहता है। कहा मैंने तुम्हारा ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना है, उन्होंने गोली लगी, उन्होंने जो मर्डर किया। 16 बरस पहले जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन पैसे की भूख और नशे की लत में शहबाज ने क्या अपना घर अपने हाथों ही उजाड़ दिया। 19 दिसंबर 2016 को डॉक्टर उस्मा जिस शौहर का इलाज कराने जर्मनी से पाकिस्तान आई थी, क्या उसी ने मौत के घाट उतार दिया? पुलिस की माने तो शहबाज ने न सिर्फ अपनी बीवी के कत्ल की पूरी मंसूबाबंदी की, बल्कि पाकिस्तान से निकल भागने का भी पूरा इंतजाम किया हुआ था। एक रोज पहले शहबाज ने अपने दोस्त मलिक नवीद से मिलने का बहाना रचाया और बीवी को लेकर उसके कॉलेज पहुंच गया, जहां से कुछ देर बाद ही पुलिस को एक फोन कॉल आई कि उस्मा नामी खातून दिल का दौरा पड़ने से सीढ़ियों से गिरी और हॉस्पिटल में जान से चली गई।
लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उज़्मा की बहन ने सारी कहानी बदल दी, जिसने न सिर्फ बहनोई पर मारपीट बल्कि कत्ल का इल्जाम भी लगा दिया। रही सही कसर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दी, जिसमें मौत की वजह गोली लगने से सामने आई। पुलिस का कहना है कि शहबाज को शक के दायरे में लेकर तफ्तीश की गई तो उसने अगला पिछला सब कुछ उगल दिया। अपने हाथों ही जिंदगी की हमसफर के कत्ल का एतराफ कर लिया। बंदे भेजे, खारियों की पुलिस भेजी, तो वहाँ रौला शौला डाल दिया कि भाई ये मर्डर हुआ, हार्ट अटैक में। तो उसके बाद फिर जो है ना, फिर उन्होंने देखा भी कहीं बॉडी पे कोई निशान नहीं नज़र आ रहा। फिर एक जगह उन्हें सुराख नज़र आया था, तो यहाँ पर उन्होंने सुआ मारा है, उसका नाम है शहबाज अली। अच्छा, तो जर्मन से आई है। हाँ, वो कुछ ऐसा नशे भी था शराबी में। अच्छा, तो वो उसका अक्सर उनका झगड़ा भी रहता। लेकिन अब इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन ने ड्रामाई मोड़ ले लिया। डॉक्टर उज़्मा के बेटे अम्मार ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराया कि उसने बाप से पिस्टल चलवाने की फरमाइश की। बाप ने हाथ पकड़कर पहले एक फायर हवा में किया और दूसरा मां को लग गया। बेटे के इस बयान ने पुलिस को भी घुमा दिया और उससे भी तफ्तीश की जा रही है कि कहीं वो सीखा सिखाया बयान देकर बाप को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। और अगर गोली इसके हाथ से चली तो बाप ने पहली फोन कॉल पर पुलिस को हार्ट अटैक की इतला क्यों दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप बेटे को और बेटा बाप को बचाने की कोशिश कर रहा है? इन सवालों के सही जवाब हासिल करना अब कानून नाफिज करने वालों के लिए चैलेंज बन गए हैं। उधर टोबा टेक सिंह में शराब समझकर जहरीला केमिकल पीने से मरने वालों की तादाद 38 हो गई है। एक हज्जाम ने साथियों के साथ आफ्टर शेव लोशन में स्पिरिट मिलाकर शराब बनाने की कोशिश की थी। केमिकल पीने से वो खुद भी हलाक हो गया। डीपीओ टोबा टेक सिंह का कहना है कि 5 अफराद गिरफ्तार हैं, तहकीकात जारी है। टोबा टेक सिंह के मोहल्ला मुबारकाबाद में क्रिसमस की खुशी में शराब पीने वालों ने जहर पी लिया। 100 से ज़ायद अफराद की हालत गैर हो गई। 52 से ज़्यादा अफराद को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद के एलाइड और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई जानें चली गईं, कई की हालत अब भी तशवीशनाक है। पुलिस ने तफ्तीश के लिए 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश से पता चला कि हज्जाम इकबाल ने देसी आफ्टर शेव लोशन में स्पिरिट मिलाकर उसे शराब की शक्ल दी ताकि खुद भी नशा कर सके और उसे क्रिसमस पर लोगों को फ़रोख्त कर सके। क्रिसमस पर जब लोगों ने सस्ती शराब खरीद कर पी तो एक के बाद एक की हालत गैर हो गई। उन्हें ये पता नहीं था कि वो शराब नहीं बल्कि जहरीला केमिकल पी रहे हैं। मुल्जिमान ने 20 लीटर का आफ्टर शेव कैन 150 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से शोरकोट से ख़रीदा और उसे बेचकर 5000 रुपये का मुनाफा कमाया। लेकिन ये थोड़ा सा नफ़ा कई कीमती जानें ले गया। खुद सस्ती शराब बनाने और उसे बेचने वाला हज्जाम भी अपने तजर्बे की भेंट चढ़ गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के ब्लॉग में दावा किया गया है कि 2 करोड़ पाकिस्तानी बाकायदगी से शराब पीते हैं। हालिया बरसों में पाकिस्तान में शराब नोशी में इजाफा हुआ है। अमरीकी अखबार में शाया होने वाले ब्लॉग में कहा गया है कि बाकायदगी से शराब पीने वालों में तमाम मजहबी गिरोह और मुआशी तबके के अफराद शामिल हैं। ब्लॉग में एक पाकिस्तानी निजी इदारे के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान की 10% आबादी यानी तकरीबन 2 करोड़ अफराद शराब नोशी करते हैं। शराब पीने वाले 80% अफराद का ताल्लुक कम आमदनी वाले तबके और दही इलाकों से है, जबकि बड़े शहरों में स्मगल की हुई गैर मुल्की शराब का धंधा भी बढ़ गया है। और आलमी जरीदे फोर्ब्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी को शानदार करार दिया है। 2009 से 2016 तक 100 इंडेक्स की तरक्की की शरह 400% हो गई। 5 साल में मुल्क में करप्शन में भी कमी देखी गई, लेकिन बढ़ती महंगाई और बदउनवानी अब भी मईशत के लिए बड़े खतरात हैं। आलमी जरीदे फोर्ब्स की तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स की नमू 2009 से 2016 तक 400% रही। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशियाई और लातीनी अमरीकी ममालिक की मार्केट्स के लिए महंगाई, करप्शन और इनकलाब हमेशा बड़े खतरात रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान में महंगाई की शरह 4% है, लेकिन खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर और खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफा महंगाई में इजाफे की वजह बन सकते हैं। गुज़िश्ता 5 सालों में करप्शन कम हुई है, लेकिन 168 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 117वां है, जो अब भी ऊंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक कानून के निफाज में मुश्किलात, आमदनी की तकसीम में अदम मसावात और भारत के साथ तनाज़ा बड़े खतरात हैं। जबकि अमरीकी शरह सूद में इजाफे के बाद इमर्जिंग मार्केट्स में सरमायाकारी आलमी फंड्स की तवज्जो का मरकज नहीं है,
जिसकी वजह से आलमी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ रही। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि जब हुकूमत में आए तो मुल्क में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग थी, अब एक एक करके सब चीजें ठीक हो रही हैं। मुल्क में धरनों और एहतजाज की जरूरत नहीं, ये धरने कहीं लेकर नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावटें ना डाली जाएं और सियासत की खातिर पाकिस्तान का मुफाद कुर्बान ना किया जाए। इन धरनों की जरूरत नहीं है, एहतजाजों की जरूरत नहीं है। ये धरने किसी तरफ भी नहीं आपको लेके जाएंगे। ये धरने जो हैं ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो है वो रुकावट मत डालो। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि एक एक करके पाकिस्तान के मसाइल हल हो रहे हैं। धरनों और एहतजाज की जरूरत नहीं, सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान का मफाद कुर्बान ना किया जाए। इन धरनों की जरूरत नहीं है, एहतजाजों की जरूरत नहीं है। ये धरने किसी तरफ भी नहीं आपको लेके जाएंगे। ये धरने जो हैं ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। तो पाकिस्तान को भाई अब अल्लाह ने करम किया है, खुदा करके अब मामला ठीक हुआ है, सही डगर पे हम चल निकले हैं। तो सब मिलकर इस गाड़ी को आगे बढ़ाओ और रखने मत डालो, रुकावटें मत डालो। सियासत की खातिर पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान न करो। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में अंधेरे पैदा करने वालों से एक सवाल पूछें कि आपने पाकिस्तान को अंधेरे में क्यों डाला। तवानाई मंसूबों पर ऐसे तेजी से काम हो रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। 2018 में न सिर्फ लोड शेडिंग खत्म होगी बल्कि बिजली भी सस्ती हो जाएगी। एक सवाल जरूर पूछना चाहिए उन लोगों से जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अंधेरे पैदा किए, जिन्होंने पाकिस्तान को की रोशनियां छीन ली। पूछे उनसे कि आपने क्यों ऐसा किया पाकिस्तान के साथ, ये सलूक आपने हमारे साथ और हमारी नस्लों के साथ क्यों किया। क्यों नहीं आपको ये जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि पाकिस्तान को रोशनियां, उनकी रोशनियों में कमी ना की जाए और पाकिस्तान की बिजली को इतना महंगा ना किया जाए। क्यों आपको इस बात का ख्याल नहीं आया। पाकिस्तान की तरक्की जो है उसका दारोमदार बिजली पर था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि बिल में कमी आने से गरीबों, काश्तकारों, सनतकारों और सबसे बढ़कर मुल्क को फायदा होगा। रोजगार मिलेगा तो जहालत खत्म होगी और पाकिस्तान वो कुछ हासिल करेगा जो 70 साल में हासिल नहीं कर सका। खुर्शीद शाह कौमी असेंबली में बदस्तूर ऑपोजिशन लीडर रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने फैसला कर दिया। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि वो खुद पर एतमाद करने पर पार्टी चेयरमैन के शुक्रगुजार हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असेंबली में आमद के बाद उन्हीं को ऑपोजिशन लीडर देखना चाहते हैं। वो सखर में मीडिया से बात कर रहे थे। ये मैं समझता हूँ कि मेरे लीडर की, मेरी पार्टी की एक ग्रेटनेस है, बहुत बड़ी बात है कि अपने वर्कर के ऊपर वो इतना बड़ा एतमाद कर रहे हैं और उस एतमाद का मैं बहुत ही मशहूर हूँ। मैं क्या, मेरे बच्चे भी मशहूर हैं कि हम शहीद भुट्टो से चले हैं, बीबी से चले, आज तीसरी नस्ल के साथ में चल रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मगर मुझे अपना सियासत जो मैंने सीखी है वो कभी भी लीडर से आगे नहीं जाना चाहिए, लीडर के पीछे चलना चाहिए। जब बिलावल भुट्टो साहब मेरे लीडर है, मैं उसको लीडर मानता हूं, तो मुझे इसके पीछे रहना चाहिए। और कराची बल्दिया फैक्ट्री सानहे के मरकजी मुल्जिम रहमान भोला के करीबी साथी गुलाम अली उर्फ गोली ने तफ्तीशी अफसरान को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। बयान में कहा गया कि बल्दिया फैक्ट्री जलाने की मंसूबाबंदी MQM सेक्टर ऑफिस के ग्राउंड में की गई। सानहा बल्दिया के रोज कालू डाडा ने फोन करके ग्राउंड में बुलाया। रहमान भोला के साथ मोटरसाइकिल और एक सफेद कार में फैक्ट्री गए। फैक्ट्री पहुंचकर 2 दरवाजे बंद किए और केमिकल फेंक कर आग लगाई। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि फैक्ट्री में आग बड़े पैमाने पर लगी है। आग लगाने के वक्त लड़कों के पास असलहा भी था। मुमताज समाजी कारकुन सबीन महमूद की जान लेने वाले मुजरिम, सफूरा गोट में 45 मासूम शहरियों को मारने वाले कातिल और सिक्योरिटी एहलकारों के गले काटने वाले कानून से बच नहीं पाए। दहशतगर्द अब अपने अंजाम को पहुंचेंगे। घिनौने जराइम में मुलविस 8 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी जाएगी। फौजी अदालत के फैसले की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तौसीक कर दी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी की संगीन वारदातों में मुलविस 8 दहशतगर्दों को सजाए मौत देने के फैसले की तौसीक कर दी। 3 दहशतगर्दों को उम्र कैद की सजा की भी तौसीक। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक ये दहशतगर्द सफूरा गोट, सबीन महमूद और चीनी इंजीनियर्स के कत्ल में मुलविस थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोगों को भी गले काट कर कत्ल किया। इनमें कराची की सफूरा चौरंगी पर इस्माइली बरादरी के 45 अफराद को बस में घुसकर कत्ल करने वाले दहशतगर्द भी शामिल हैं। दहशतगर्द हाफिज मोहम्मद उमर, अली रहमान, अब्दुल सलाम और खुरम शफीक समाजी कारकुन सबीन महमूद के कत्ल और चीनी इंजीनियर्स को अगवा के बाद कत्ल करने में भी मुलविस हैं। ट्रायल कोर्ट में इन चारों दहशतगर्दों ने इतराफ जुर्म भी किया, जिसके बाद उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। दहशतगर्द मुस्लिम खान ने 4 सिक्योरिटी एहलकारों के गले काटे। ये कालादम तंजीम का तर्जुमान भी था। मुस्लिम खान चीनी इंजीनियर्स के अगवा बराए तावान, सिविलियन और कानून नाफिज करने वाले 31 अफराद के कत्ल में भी मुलविस रहा। सजाए मौत पाने वालों में दहशतगर्द मोहम्मद यूसुफ कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमले, जबकि दहशतगर्द सैफुल्लाह शहरियों और पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलविस रहा। सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले में मुलविस बिलाल महमूद को भी सजाए मौत सुनाई गई। दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर सरताज अली को उम्र कैद की सजा, जबकि चीनी इंजीनियर्स के अगवा में मुलविस महमूद खान को 20 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। FC एहलकारों पर हमले में मुलविस फजल गफ्फार को भी फौजी अदालत से 20 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सबीन महमूद को पिछले साल 24 अप्रैल को कराची में कत्ल कर दिया गया था। वो कराची में द सेकंड फ्लोर के नाम से कैफे और लाइब्रेरी चलाती थी, जो कराची में सकाफती तकरीबात के हवाले से जानी जाती थी। मुमताज समाजी रहनुमा सबीन महमूद को गुज़िश्ता साल 24 अप्रैल 2015 को कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में गाड़ी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। सबीन महमूद ने कराची में दी सेकंड फ्लोर के नाम से अदबी, सकाफती और समाजी मामलात पर इजहार ख्याल के लिए एक तंजीम कायम की थी। समाजी खदमात के हवाले से उन्हें आलमी और मकामी सतह पर कई एजाज़ात भी दिए गए। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खिलाफ और इंसानी हुकूक के लिए उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाता है। विफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट को जम करके नया मुसवदा कानून तैयार कर लिया। फौजी अदालतों के मुस्तकिल कयाम की शिक भी इसमें शामिल है। रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज सैयद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कानून जम, वज़ारत दाखिला ने नया मसवदा कानून तैयार कर लिया। मुजवजा कानून में फौजी अदालतों को मुस्तकिल हैसियत दी गई है। मुल्ज़मान को 90 दिन तक हिरासत में रखने की शिक भी बरकरार। वज़ारत दाखिला के ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि इस वक्त 6 और 7 जनवरी की शब सनसेट क्लास के बायस फौजी अदालतों के क्याम की मुद्दत खत्म होने से पहले नई कानून साजी पर काम किया जा रहा है। नए कानूनी मसवदे को हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें तमाम मसाइल को हल कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि मुजवजा कानून वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की मंजूरी के बाद मुतल्लिका शराकतदारों की मुशावरत से इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नए कानून के फौरी नफाज के लिए सदारती ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि 2 साल में फौजी अदालतों को दहशत गर्दी के कमोबेश 300 मुकदमात अरसाल किए गए, जिनमें से 120 की समाअत अभी भी जारी है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ारत दाखिला ने दहशतगर्दी के मजीद 40 मुकदमात कार्रवाई के लिए फौज को भेज दिए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भेजे गए केस वज़ीर आज़म के फैसले के बाद फौज की जैक ब्रांच को भेजे गए हैं। ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की तरफ से वज़ारत दाखिला को अरसाल किए गए केस वज़ारत दाखिला में कायम कमेटी ने जांच पड़ताल के बाद वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को अरसाल किए थे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला ने मुकदमात पर फौरी कार्रवाई के लिए फौज के जज एडवोकेट जनरल जैक को खत लिखा और मुकदमात की फाइलें जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी अरसाल कर दी। एक भिखारी की पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरखास्त कहां? ऑस्ट्रेलिया में पहली डबल सेंचुरी बनाने वाला पाकिस्तानी कौन? जंगल का शेर बीमार क्यों? बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात अहम अदालती कार्रवाई की। सिंध हाईकोर्ट ने आईजी पुलिस एडी खाजा को हटाने से रोक दिया और सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। मारूफ गुलूकार शहजाद रॉय समेत 7 शहरियों ने दरखास्त दी है कि पुलिस का मौजूदा निजाम ठीक नहीं, पुलिस ऑर्डर 2002 वापस लाया जाए। एक दरखास्त गुजार का कहना है कि अनीता तुराब केस में आईजी की मुद्दत 3 साल तय हो चुकी है।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सजाद अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पुलिस ऑर्डर 2002 के खात्मे और आईजी सिंध की जबरी रुखसती के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एडी ख्वाजा अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। उन्होंने महकमा पुलिस में मेरिट पर भर्तियां की, उन्हें मेरिट पर काम करने की वजह से हटाया गया। एडी ख्वाजा को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है, जबकि सिंध हुकूमत के अपने कवानीन के तहत आईजी सिंध की मुद्दत 3 साल होती है। मौक़िफ़ में कहा गया कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला सिंध के मुशीर सईद गनी टीवी टॉक शो में कह चुके हैं कि एडी ख्वाजा को ऐसे हालात में वापस नहीं आना चाहिए, जिसका मतलब है कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा को हटाया जा रहा है। ये जो पूरा जो पिटिशन है, ये पूरा पुलिस ऑर्डर जो है 2002 का, उसको दोबारा लाए ताकि हम पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर सकें। तो ये बेसिकली जो है पुलिस रिफॉर्म पर है। मैं चाहूंगा कि सारे लोग इसको जरूर, इस पिटिशन को देखें जरूर, क्योंकि ये पूरे पुलिस सिस्टम को ठीक करने के लिए है। मुतफर्रिक दरख्वास्तों में पुलिस ऑर्डर 2002 को सूबाई असम्बली से खत्म करने के मामले को चैलेंज करते हुए इसकी बहाली की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अनीता तुराब केस में पुलिस सरबराह की तकर्रुरी के मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है, जबकि आईजी सिंध एडी ख्वाजा को मुमकिना तौर पर ओहदे से हटाने के खिलाफ हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया। अदालत ने मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। और अब सवाल कि क्या कराची में भिखारियों का धंधा पुलिस की कुछ काली भेड़ें चला रही हैं? एक भिखारी ने आईजी सिंध मुश्ताक महर की जंजीरें अदल हिला दी। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सदर में खड़े 3 ट्रैफिक पुलिस वाले माल बनाने वाली जगह मंजूर नजर भिखारियों को देते हैं, हमें भगा देते हैं। इन पुलिस वालों का तबादला किया जाए। सड़कों पर अल्लाह के नाम पर रुपया पैसा मांगने वालों ने पुलिस पर धंधा न करने देने का इल्जाम आयद करने के साथ मंजूर नजर भिखारियों की इजारादारी कायम करने में मदद देने का इल्जाम भी आयद किया है। कराची के जावेद इकबाल नामी एक भिखारी ने आईजी सिंध को ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दरख्वास्त लिख डाली। जावेद इकबाल ने दरख्वास्त में लिखा है कि सदर में ड्यूटी देने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार काफी अरसे से एक ही चौक पर ड्यूटी दे रहे हैं, इनका ट्रांसफर किया जाए। जावेद इकबाल का इल्जाम है कि ट्रैफिक एहलकार मंजूर नजर भिखारियों के अलावा किसी दूसरे को अपने इलाके में भीख मांगने नहीं देते और ऐसे चौक पर भीख मांगने के लिए कहते हैं जहां कोई कमाई नहीं। दरख्वास्त गुजार ने मुखालिफ फकीर और इसकी बीवी बच्चों की भी निशानदेही की है। और अभी आपको खबर दें कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की मुसलमान ममालिक की मुश्तरका इत्तेहादी फौज में दिफाई मुशीर के तौर पर तकर्रुरी मुतवक्के है। वो खुसूसी तैयारे में बतौर शाही मेहमान सऊदी अरब पहुंच गए हैं। 39 मुल्की इत्तेहादी फौज दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के एजाज में सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें सऊदी हुक्मरान खानदान के अफराद शिरकत करेंगे। मुश्तरका फोर्स का सदर दफ्तर सऊदी अरब के शहर रियाज में है, जिसे जॉइंट कमांड सेंटर कहा जाता है। ये फौजी इत्तेहाद सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ की कोशिशों से कायम हुआ। सऊदी अरब के मुताबिक ये इत्तेहाद दाइश और इसी तरह की दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ बनाया जा रहा है। इत्तेहाद के ऐलान के वक्त उसमें शामिल मुल्कों की तादाद 34 थी, जो अब बढ़कर 39 हो गई है। इन मुल्कों में सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान, तुर्की, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, बांग्लादेश, ट्यूनिस, सूडान, सेनेगाल, मलेशिया, मिस्र, मराकश और यमन शामिल हैं। इत्तेहाद में मुसलमान अक्सरियत के बाद ऐसे मुल्क भी शामिल हैं जिनकी फौज सिर्फ रस्मी है और जो प्रोटोकॉल और हुक्मरान तबके की सिक्योरिटी तक महदूद है। पहले ये खबर आई थी कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को मुश्तरका फौज का कमांडर बनाया जा रहा है, ताहम अब इत्तला ये है कि उन्हें मुश्तरका फौज का दिफाई मुशीर बनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने ब्रॉडकास्टर को भी डीटीएच की डिस्ट्रीब्यूशन का अहल करार दे दिया है और पेमरा के तहत डीटीएच लाइसेंस की नीलामी गैर कानूनी करार दी है। रियाज शाकिर की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा ए मलिक की सरबराही में फुल बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने पेमरा ऑर्डिनेंस की मुतल्लिका शिक गैर कानूनी करार दे दी। फैसला दिया, ब्रॉडकास्टर्स पर डिस्ट्रीब्यूटर्स न बनने की पाबंदी आयद करना पेमरा ऑर्डिनेंस और रूल्स की रूह से मुतसादम है। ब्रॉडकास्टर्स भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं।
फुल बेंच के फैसले के बाद पैमरा के जेर इंतजाम हालिया दिनों में DTH लाइसेंसेस की नीलामी खिलाफ कानून हो गई है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स कॉर्पोरेशन की वकील आसिमा जहांगीर का कहना है, अगर सुप्रीम कोर्ट मौजूदा फैसला बरकरार रखती है तो पैमरा को DTH लाइसेंसेस की दोबारा नीलामी करना होगी। ये पूरा सिस्टम जो ये आर्ग्यूमेंट्स का था, ये बहस तर बहस नहीं थी, ये एजुकेशन थी हमारे लिए भी। तो बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर जाएं और ये वहाँ चैलेंज हो, वहाँ भी फैसला हो, ताकि हमारा मीडिया खुले और ये सेल्फ सेंसरशिप और सेंसरशिप के जो ये टोटके होते हैं ये ख़त्म हो। और लाहौर पुलिस ने मामूली झगड़े पर दोस्त को कत्ल करने में मुलव्वस मुल्जिमान को 1.5 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने 1.5 साल पहले 22 साल के वकास को कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक जनूबी छोनी का 22 साल वकास 1.5 साल कबल पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। उसके दोस्तों मुजीब और उस्मान को शामिल तफ्तीश किया गया तो उन्होंने मामूली झगड़े पर उसे कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मुल्जिमान की निशानदेही पर मुगलपुरा के एक मकान के सहन में दबी लाश बरामद कर ली गई। हमने तो नामजद पर्चा भी उसके खिलाफ कराया पहले दिन भी, कि इसके पास गया है, इसके पास से वो गायब हुआ है। सीप का जो वकास के साथ मैटर ये था कि उसको साला साला कहता था मजाक में, तो फिर उसका रिश्ता भी उसने कहीं वो उसके बकौल भेजा, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसके ऊपर उसने कहा मैं तुम्हें साला बना के छोड़ूंगा। वो दोस्तों में ऐसी बात करता था, इसलिए उससे रंजिश थी उनके आपस में, तो उस बिना पर उसने उसको मार दिया। समनाबाद से 5 माह कबल 30 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किए जाने वाले 13 साला ईमान की लाश फैसलाबाद से मिल गई। 4 अगवाकारों में एक खानदान का पुराना मुलाजिम निकला। मुल्जिमान ने तावान वसूल करने के बावजूद ईमान को हलाक कर दिया। मकतूल का जनाजा उठाया गया तो अहले खाना और रिश्तेदार गम व अलम की तस्वीर बन गए। मुक्तूलीन के गुरसा का कहना था कि मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा देकर इबरत का निशान बना दिया जाए। कैमरामैन बदर मुनीर, सफीर अहमद और रिपोर्टर अहमद फराज के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़ लाहौर। उधर गुजरांवाला में शादी हॉल से चोरी के लिए बच्चों को आलायकार बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। मुल्जिमान बच्चों को कारों में लेकर शादी हॉल पहुंचते हैं। बच्चे तकरीब में शरीक खवातीन के पर्स चुराकर कार में मौजूद मुल्जिमान को पहुंचाते हैं। पुलिस ने एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। गुजरांवाला में जुर्म की अनोखी वारदात का इंकशाफ हुआ है। एक गैंग है जो छोटे बच्चों को बना संवार कर शादियों की तकारीब में भेजता है। इन बच्चों को टास्क दिया जाता है कि वो शादियों में मौजूद खवातीन के पर्स चोरी करें या छीन कर भागें। इस काम के एवज बच्चों को 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक दिए जाते हैं। एक शादी हॉल के गार्ड ने CCTV वीडियो की मदद से 12 साल के बच्चे को उस वक्त पकड़ लिया जब वो वारदात करके भाग रहा था। तहकीकात में बच्चे ने पुलिस को इस गैंग के बारे में तफसीलात बताई जो उन्हें इस्तेमाल करता है। साढ़े पे अंदर जाते थे, मेरा बड़ा भाई है वो पर्स उठा लेता था आगे बेंच से। अच्छा, किस तरह छुपाते किस तरह थे ये बताओ? ऐसे वो स्टेज पर चढ़ता था और ऐसे कोट ऊपर करके और नीचे से पकड़ लेता था। तुम्हें कुछ पैसे भी तो देते होंगे ना अंदर से? हाँ। कितने देते हैं? 500, 600, 500, 1000 कभी दे देते हैं, कभी 500 दे देते हैं शाम को। बच्चे की निशानदही पर पुलिस ने कामुकी में एक मकान पर छापा मारकर एक मुलजिम को पकड़ लिया जो इस बच्चे का बाप है। पुलिस का कहना है कि चोरी की वारदातों पर मुख्तलिफ थानों में पहले से ही 3 मुकदमात दर्ज हैं। बच्चे और उसके बाप से तफ्तीश जारी है। बहुत जल्द गैंग के सारे किरदार कानून की गिरफ्त में होंगे। और कराची के चिड़ियाघर में मुकीम बिग कैट्स खानदान से ताल्लुक रखने वाले सफेद शेरनी, पटियाटो और शेर फर्नांडो जल्दी बीमारी में मुब्तला होकर अपना हुस्न खो चुके हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया कहती है कि इन्हें कोई बीमारी नहीं बल्कि ज्यादा खुजाने से निशानात पड़ गए हैं। कराची के चिड़ियाघर में 2012 में लाए गए सफेद शेरों की जोड़ी अब पहले की जैसी सेहतमंद और खूबसूरत दिखाई नहीं देती। मादा शेर पटियाटो के जिस्म पर जा बचा निशानात हैं और इसके बाल भी झड़ चुके हैं, जबकि फर्नांडो के आंखों में भी जंगल के बादशाह जैसी चमक बाकी नहीं रही। चिड़ियाघर के वेटरनरी डॉक्टर आमिर कहते हैं कि शेरों को कोई जल्दी इन्फेक्शन नहीं, ये आपस में लड़ते हैं और ज्यादा खुजाने के बायस इनके जिस्म पर निशानात पड़ गए हैं। इन्हें नहलाना और मुनासिब देखभाल ही इनका इलाज है। ऑस्ट्रेलिया की खातून सहाफी मेलिंडा फेरल जुनैद जमशेद की जबरदस्त मद्दाह निकली। उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान गाकर मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया।